नमस्कार दोस्तों। मैंने कहा था कि मैं ध्यान के बारे में आपको बताऊंगी कि ध्यान क्या है। तो अब तक हम लोगों ने जो भी जाना है, देखा है, सुना है, समझा है यूट्यूब पे या इधर उधर की चीज़ें, जितनी भी हमारी ज्ञान अब तक की है ध्यान के बारे में, हम लोग यही जानते हैं कि ध्यान एक बहुत ही टफ़ सी चीज़ है, बहुत मुश्किल है, और जिसका ध्यान लग गया समझो उसने तो सब कुछ पा लिया। एक बहुत ऊंची अवस्था है ध्यान की अवस्था, और बहुत कम लोगों का ध्यान लग पाता है। या बड़े बड़े साधु संतों ने अपने प्रवचन में ध्यान की महिमा इतनी ज़्यादा बताई है कि ध्यान करने वाले लोगों को ये प्राप्त हो जाता है, वह प्राप्त हो जाता है, या ध्यान बहुत कठिन है, इतनी देर बैठना पड़ता है, इतनी साधना करनी पड़ती है, वगैरह वगैरह वगैरह। पता नहीं आप लोगों के मन में ध्यान के बारे में कौन सी जानकारी है, कितनी जानकारी है, पर मैंने तो जो सुना, देखा, समझा आपको बता दिया। हालांकि मुझे योग के कोर्स में, जब मैंने योग का कोर्स किया था, तभी मुझे ध्यान के कितने स्टेजेस होते हैं और ध्यान असल में क्या है चीज़ें बता दी गई थी। तो मैं पिछले 2004 से ही मैं ध्यान के बारे में चीज़ें जान रही हूँ, और मैंने उस हिसाब से ही अपनी प्रैक्टिस की है। और चूँकि मैं बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर की स्टूडेंट हूँ, तो मैंने जो कुछ भी सीखा है बहुत ही साइंटिफिक तरीके से सीखा है, और बहुत ही साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स और मेथड्स को सीखा है। पर उसके कुछ दिनों के बाद लोगों ने ध्यान को और प्राणायाम को बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश की थी। बहुत सारे वीडियोस भी मैंने देखे लोगों के, पर मेरा मामला नहीं जमा, मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। वो कहते हैं ना कि एक बार एक चीज़ आप सीख लेते हैं और जिस सीख से आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, तो फिर किसी और तरफ, किसी और मेथड की तरफ जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। या इन केस अगर आप सिर्फ जानकारी के लिए चले भी जाते हैं तो बस वहीं तक सीमित रहते हैं कि ठीक है, देखा, समझा, हटा दिया। पर एक्चुअल में प्रैक्टिस में आप उन्हीं चीज़ों को लाते हैं जिन चीज़ों को आपने खुद से किया हुआ होता है। तो वही मैं आपसे बताऊंगी कि ध्यान की बहुत सारी स्टेजेस हैं, यह बात सही है। और जो वास्तविक ध्यान जो योगी, महर्षि या अन्य साधक लगाते हैं घंटों घंटों बैठ के, वह भी एक अलग अवस्था है, यह भी मैं मानती हूँ, और इसको मैं बताऊंगी भी आगे कि वह कौन सी अवस्था है। पर आज के समय में जब हमारा समाज और हम सब लोग एक अलग सी निगेटिविटी में जी रहे हैं, एक निगेटिव इन्फॉर्मेशन जिसे कोविड-19 का नाम हम देते हैं, इस समय हमारे मन में, हमारे लाइफस्टाइल में बहुत तरह की शंकाएं, बहुत तरह का डर, बहुत तरह की अनजान सी चिंता बैठी है। लोग कोशिश कर रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ हर किसी के मन में एक शंका, दुविधा और डर, ये तीन चीज़ तो बैठ ही गया है। तो आज के समय के लिए ध्यान बहुत आवश्यक चीज़ है। और ध्यान क्या है, इसको समझने के लिए मैं आपको बताती हूँ। ध्यान का मतलब है वर्तमान में रहना। वर्तमान का मतलब आज नहीं है, आज तो है ही, आज का जो दिन है वो हमारा वर्तमान है, लेकिन इसके भी कई फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स हैं, मिनट्स हैं, घंटे हैं। तो मैं उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की बात कर रही हूँ। आज का दिन हमारे लिए वर्तमान है, आज शुक्रवार है, आज वर्तमान यही है मेरा कि आज शुक्रवार है, अभी दिन के 12:30 बजे हैं, यही वर्तमान है। लेकिन जब हम ध्यान की बात करते हैं तो उसमें ये शुक्रवार 12:30 बजे नहीं आता है। उसमें ध्यान क्या हो जाता है, शुक्रवार 12:30, 1 सेकेंड टिक, 2 सेकेंड टिक, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, या जो सेकेंड्स हैं ना, ये हमारा वर्तमान हो जाता है ध्यान के परिप्रेक्ष्य में। जब हम ध्यान की बात करते हैं तो 1 सेकेंड में जो हमने जो सोचा, समझा, देखा, वही हमारा ध्यान है। जैसे ही वो सेकेंड पलटा, हमारा ध्यान आगे चला गया, वो पास्ट हो गया, वह पूर्व हो गया। समझ रहे हैं इस चीज़ को कि ध्यान लगने की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल इतना ही वर्तमान है जितना कि सेकंड की सुई है हमारी। उस सेकंड को समझना, उस सेकंड में रहना और उस सेकंड के साथ आगे बढ़ना ही हमारा ध्यान है। और यह ध्यान हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। हम बाइक चलाते हुए इस ध्यान की अवस्था में रह सकते हैं, हम कार ड्राइव करते समय इस ध्यान की अवस्था में रह सकते हैं, हम खाना खाते वक्त इस ध्यान की अवस्था में रह सकते हैं, हम किसी से बात करते वक्त इस ध्यान की अवस्था में रह सकते हैं,
हम कपड़े धोते वक्त इस ध्यान की अवस्था में रह सकते हैं, हम नहाते वक्त इस ध्यान की अवस्था में रह सकते हैं, हम खाना खाते वक्त इस ध्यान की अवस्था में रह सकते हैं, हम खाना बनाते वक्त इस ध्यान की अवस्था में रह सकते हैं, पढ़ाई में तो हम रह ही सकते हैं। मतलब आप जितनी भी क्रिया, जितना भी एक्शन वर्ड है, हर उस एक्शन वर्ड के साथ हम ध्यान में रह सकते हैं। इसके लिए कतई ज़रूरी नहीं है कि आपका कमरा बिल्कुल शांत हो। मैं जिस ध्यान की बात कर रही हूँ उसके बारे में मैं बता रही हूँ। वह जो बंद कमरे में शांत वातावरण में किया जाता है वह इसका हायर स्टेज है। जब हम कुछ पाना चाहते हैं, पाना मतलब कुछ आध्यात्मिक लेवल पे जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वह अवस्था प्राप्त करने के लिए हमें एक शांत कमरा, हल्का म्यूज़िक वगैरह जो हम एक प्रिपरेशन करते हैं इंग्रेडिएंट के साथ, तब उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो मैं बात कर रही थी कि किसी भी एक्शन वर्ड के साथ, किसी भी एक्शन के साथ आप ध्यान की अवस्था में रह सकते हैं। और यकीन मानिए जब आपने इस अवस्था को पा लिया तो आपके लिए मेडिटेशन का जो नेक्स्ट एंड हायर लेवल है उस तक जाना आपके लिए कतई भी मुश्किल नहीं हो पाएगा। अब करना कैसे है वो मैं आपको अगले ऑडियो में बताऊंगी कि हम करेंगे कैसे। सिर्फ इस ऑडियो में मैं आपको समझा रही हूँ कि उस सेकंड में रहना, उस सेकंड को जीना और उस सेकंड के साथ आगे बढ़ना और पिछले काम को छोड़ते जाना ही हमारा एक्चुअल ध्यान है। जब आप 5 मिनट इस ध्यान की अवस्था में रह गए तो आप समझ लीजिए कि आपने बहुत कुछ पा लिया है। तो ध्यान यही है। और इस ध्यान की अवस्था में आने के लिए आपको अपने शरीर को प्रिपेयर करना पड़ेगा और अपने मन को प्रिपेयर करना पड़ेगा। शरीर की प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे? आप जो भी एक्सरसाइज करते हैं, जो भी योग आसन करते हैं या नहीं करते हैं, तो प्लीज़ करना शुरू करिए। क्योंकि अगर आप वाकई में एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना चाहते हैं, बिना किसी भय के जीना चाहते हैं, हर मुश्किलों का सामना अच्छी तरीके से करने के लिए अगर अपने को प्रिपेयर करना चाहते हैं, तैयार करना चाहते हैं, तो मैं जिस ध्यान की बात कर रही हूँ उस अवस्था में लाना पड़ेगा आपको। आज पूरी दुनिया माइंडफुलनेस मेडिटेशन की तरफ जा रही है और उस माइंडफुलनेस मेडिटेशन को सिखाने के लिए लाइफ कोचेज़ और अलग अलग लोग बहुत सारे पैसे लेते हैं, वो अलग अलग टेक्निक का सहारा ले रहे हैं। और भाई ये तो हमारे यहाँ की ध्यान की विधियाँ तो हमारे देश की चीज़ें हैं, हमारी संपत्ति है। उस संपत्ति को सीखने के लिए हम दूसरों पे निर्भर हो जाते हैं, लेकिन अपने यहाँ की टेक्निक को समझने में चूक जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि कम से कम मैं ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुँचूँ जो वाकई में ध्यान को सीखकर अपनी लाइफ को थोड़ा अच्छा बनाना चाहते हैं। इसलिए मेरा प्रयास यह रहेगा कि आप अगर उस ध्यान की तकनीक को सीखना चाहते हैं, उस ध्यान में जीना चाहते हैं, उस ध्यान को अपनी रोज़ के जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो अपने आप को तैयार करिए शारीरिक और मानसिक रूप से। और मानसिक रूप से आप तब तैयार होंगे जब आप प्राणायाम में जाएंगे। प्राणायाम सिर्फ सांस लेना और छोड़ना नहीं है, वो एक पूरी प्रक्रिया का नाम प्राणायाम है। तो जीवन में आसन और प्राणायाम 2 चीज़ों को अपनाना बहुत ज़रूरी है। इन 2 चीज़ों को अपनाइए। और जो मैंने ये 5 मिनट का ध्यान जो बताया है और हर एक्शन वर्ड के साथ, जिस भी एक्शन के साथ आप कैसे ध्यान में रह सकते हैं, आप जितनी देर चाहे रह सकते हैं, उसका मैं अगले ऑडियो में एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप तैयार रहिए इन चीज़ों के लिए। अगर आप वाकई सीरियस हैं तो यह छोटी मोटी चीज़ें सीख के आप बहुत कुछ अपने जीवन में पा सकते हैं और अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं।